नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने फिजिक्स की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसमें अपन ऑस्किलेशन यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिसमें स्पेशली सारे क्वेश्चंस होंगे अपने वेलोसिटी से संबंधित यानी कि वेग से संबंधित। जो सरल आवर्त गति में वेग होता है, वेग निकालते हैं, उससे संबंधित सारे सवाल होंगे। ठीक है, टोटल 26 सवाल के आसपास है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला सवाल लेते हैं अपन। तो पहला सवाल है कि भई एक सरल लोलक x बराबर 0 के दोनों ओर सरल आवर्त गति कर रहा है, यानी कि x बराबर 0 के दोनों ओर, यानी कि माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या कर रहा है, वो सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, सरल आवर्त गति जिसका आयाम a है तथा दोलन काल कितना है, t है। तो x बराबर a/2 पर लोलक की चाल होगी। आपको निकालना है चाल। अब देखो, एक चीज सभी को पता है, फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और मैक्सिमम वेग कब होता है? मैक्सिमम वेग होता है एक्स बराबर 0 पे, कितना होता है, ए ओमेगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब ये कह रहा है कि भाई एक्स बराबर a/2 पर लोलक की चाल क्या होगी। एक्स बराबर a/2 पर लोलक की चाल क्या होगी? ठीक है, और इसने दिया हुआ क्या है, दोलन काल या आवर्त काल। दोलन काल बोलो या आवर्त काल बोलो, बात एक ही है, टी दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी ओमेगा, इसमें एक्स किसके कितना दिया हुआ है, a/2, यानी कि ए स्क्वायर माइनस a/2 यानी कि ए स्क्वायर बाय 4। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4। देखो v इक्वल टू ओमेगा, अभी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 यानी कि 3 ए स्क्वायर बाय 4 आएगा। कितना आएगा, 3 ए स्क्वायर बाय 4। तो ये रूट ऑफ कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर बाय 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे, तो v, देखो ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन टी इंटू रूट ऑफ 3, ए स्क्वायर का ए बार आ जाएगा और 4 का 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, √3 a पाई अपॉन टी, √3 a पाई अपॉन टी, तो √3 a पाई अपॉन टी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये सवाल आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ रहा है सी। सी इसका आंसर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा आप करोगे ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि भाई 3 ग्राम का एक पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, इसका आयाम 10 सेंटीमीटर है, तो इसका अधिकतम वेग कितना है, 100 सेंटीमीटर सेकंड है। इसका वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड किस विस्थापन पर होगा? यानी कि अपने को पता है v इक्वल टू क्या होता है, सारे सवाल इसी फॉर्मूले के आसपास घूमने वाले हैं, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसने पूछा है कि भाई इसका वेग कितना हो रहा है, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेग मैंने लिख दिया 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका आयाम बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका अधिकतम वेग कितना है, 100 है। अधिकतम वेग कितना है, 100 सेंटीमीटर। अब देखो अधिकतम वेग कितना होता है आपको पता है, जब x बराबर 0 होगा, ये वाला x बराबर 0 होगा, तो कितना होगा, v मैक्सिमम आएगा, सभी को पता है। तो v मैक्सिमम बराबर कितना होता है, v मैक्सिमम हो जाएगा ए ओमेगा। v मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ए ओमेगा। ओमेगा ऐसे निकाल सकते हो, वो कितना होगा, v मैक्सिमम अपॉन ए, v मैक्सिमम अपॉन ए। ओमेगा यहाँ से कितना आएगा, v मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, जबकि इसका आयाम किसमें दिया हुआ, सेंटीमीटर में। देखो सारे सेंटीमीटर में है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा, समझ गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसलिए चेंज करने का कोई काम नहीं। ओमेगा कितना आ जाएगा, 10। ओमेगा कितना आ जाएगा, 10।
अब इस ओमेगा को यहाँ रख दो 10। अब आयाम कितना दिया हुआ है 10 तो दिया हुए, तो 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। देखो क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा 5, काटो, जब कैंसिल करोगे तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 75, 75। ठीक है, 75 मीन्स क्या हो जाएगा 75 मीन्स इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो अब देखो इसको लिखोगे आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू 3 लिखोगे, ठीक है, और एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको रूट करोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25 का कितना 5 और 3 का रूट ऑफ 3, तो 5 रूट ऑफ 3, तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड का सी, थर्ड का सी। समझ गए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा घुमा के दे रखा था भाई आपको मैक्सिमम वेग दे रखा है, तो मैक्सिमम वेग ए ओमेगा होता है, वहां से आपको ओमेगा निकालना था। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। एक सरल आवर्त दोलित्र का दोलन काल कितना है 0.01 से, दोलन काल यानी कि टी, आवर्त काल कितना है 0.01, 0.01। आयाम कितना है 0.2 मीटर है, ठीक है ओके 0.2 मीटर। तो दोलन के मध्य में इसका वेग मीटर प्रति सेकंड, मध्य मतलब मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट मतलब वहां पे क्या होता है मैक्सिमम होता है एक्स बराबर 0। ये को क्या बोल रहा है मध्य, बोलने का मतलब है कि भाई एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 क्या होता है मध्य बिंदु होता है, तो वहां पे इसका वेग निकालना है यानी कि मैक्सिमम। ये पूछ रहा है कि वी मैक्सिमम आपको निकालना, तो वी मैक्सिमम कितना होता है, वी मैक्सिमम होता है ओमेगा ए। अब आपको ये ओमेगा नहीं देखे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ आवर्तकाल, तो 2 पाई अपॉन टी इंटू ए, 2 पाई अपॉन टी अपॉन ए। अब टी का मान कितना दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ देख लो 0.01, तो 2 पाई 0.01 इंटू ए का मान दिया हुआ है 0.2, 0.0 इंटू 0.2, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40 पाई, कितना आ जाएगा 40 पाई। तो फोर्थ का क्या ऑप्शन हो जाएगा सी, फोर्थ का सी। अब देखिए पांचवा छठा और सातवां तीनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, फॉर्मूला बेसिस है, कुछ है नहीं खास इतना, इसलिए आप ही करोगे। पांचवे का आ रहा है बी, ठीक है, सिक्स्थ का आ रहा है सी एंड सेवंथ का आ रहा है डी। सेवंथ का आ रहा है आंसर ये डी, ठीक है, ये आप करोगे। मैं करवाता हूं सवाल नंबर 8। अब देखो सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, जब माध्य स्थिति से इसका विस्थापन कितना 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसके वेग कितने हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकंड और 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो पिंड का आवर्तकाल निकालना है। तो दो स्थिति दी हुई है कि माध्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर पर है तब तो वेग कितना 10 है, और माध्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर पर है तब वेग कितना 8 है। तो देखो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों कंडीशन लिख दो, दोनों कंडीशन मतलब कैसे कि भाई 4 सेंटीमीटर पर कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ लिख दो 10 मीटर पर सेकंड ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। फिर ये होगी समीकरण 1। दूसरी बनेगी समीकरण 2, समीकरण 2 क्या बनेगी कि भाई कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 8
देखो मैं चेंज क्यों नहीं कर रहा कि सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दूरी भी, और वेग भी सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो दोनों ही सेंटीमीटर में, तो अपने को चेंज करने का काम नहीं है। ठीक है, ओमेगा देखो ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, आपके पास दो समीकरण आ गई, दो समीकरण आ गई, तो आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व करना, दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब क्या करोगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देके भी कर सकते हो, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ए का मान आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ए का मान किसी भी एक समीकरण में पुट करोगे तो वो क्या आएगा, ओमेगा आएगा, उससे क्या आएगा निकल के, ओमेगा, और ओमेगा आ गया, तो ओमेगा का जो मान आता है, तो ओमेगा एक्चुअली में क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, आपको निकालना है, आवर्तकाल निकालना है, तो टी आप निकाल सकते हो, टी आप निकाल सकते हो, तो 8वें का कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आएगा, 8वें का सी क्या होगा करेक्ट, ठीक है। ये तो आगे तो कैलकुलेशन है, वो तो आपको करनी है, लॉजिक मैंने बता दिया सवाल कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं। देखो 9 कह रहा है कि भाई एक कण की सरल आवर्त गति कर रहा है, इसकी गति का समीकरण क्या है, ये दिया हुआ है, जहां कण का विस्थापन x है, यदि कण का विस्थापन 3 इकाई हो तो उसका वेग होगा। ये बोल रहा है भी कण का विस्थापन जब 3 इकाई है तो वेग निकालना है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस समीकरण की तुलना करनी है अपनी स्टैंडर्ड समीकरण। स्टैंडर्ड समीकरण क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से तुलना करोगे तो ए बराबर कितना आ रहा है, 5, ओमेगा बराबर कितना आ रहा है, 4, ओमेगा बराबर 4। अब ये पूछ क्या रहा है, वेग, तो वेग में अपने को चाहिए क्या, ए और ओमेगा चाहिए, बस बात खत्म। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी ओमेगा कितना दिया हुआ है, 4, ए मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 25, एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ये निकालना कब है, 3 इकाई में निकालना है, तो एक्स बराबर 3 पे, लेकिन 9, तो 25 माइनस 9 16, और 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4, तो 4 × 4 16 मीटर पर सेकेंड। जो भी है मतलब इसमें जैसे कि इकाई दे रखा है, एक्चुअली में क्या दे रखा है, इकाई, तो ना तो कोई सेंटीमीटर मेंशन किया है ना ही मीटर मेंशन किया है, ठीक है। तो इसने भी यहाँ पे ऑप्शन में भी क्या है, ना तो कोई मीटर में है ना ही सेंटीमीटर में, मतलब इकाई में, मतलब ये समझ लो सिंपली, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर ये सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर में होता तो मीटर पर सेकंड। 9th का क्या हो जाएगा, डी, 9th का डी। सवाल नंबर 10th मैंने आपके लिए छोड़ा, ये अधिकतम वेग निकालना है, ये आप करोगे, ठीक है। क्या होगा 10th का ऑप्शन बी। ऐसे एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो ये जो वी मैक्सिमम होता है, ये ओमेगा ए होता है, ठीक है। एक्चुअली में तो अपन ओमेगा को दो तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा 2 पाई अपॉन एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे एफ क्या है, आवर्ती है, और ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती, समझ गए। और चूंकि एफ बराबर 1/t भी होता है, आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल, तो इसको आप 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हो, समझ गए। तो आपको सवाल को कैसे भी ये पूछ सकता है घुमा के, टी देके भी ओमेगा पूछ सकता है, एफ देके भी ओमेगा पूछ सकता है, कैसी भी चीजें की जा सकती है। तो 10th का क्या आएगा, बी, 10th का बी। अब क्वेश्चन नंबर 11 मैं करवाता हूँ। किसी कण की सरल आवर्त गति का समीकरण क्या है, ऐसे दिया हुआ है, y बराबर 0.30 साइन वगैरह वगैरह, तब कण की आवर्ती तथा अधिकतम वेग क्रमशः, इसने पूछा आवर्ती पूछा, ठीक है। अपना ओमेगा क्या होता है, कोणीय आवर्ती, अपने को निकालना क्या, आवर्ती, तो ये आवर्ती तथा अधिकतम वेग होंगे। तो अब देखो पहले तो क्या करना है, इसकी तुलना करो अपने स्टैंडर्ड समीकरण से। अब इसने समीकरण अपने y के x के बदले इसने y में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अपन विस्थापन को x मानते हैं, इसने y मान लिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से देखो ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है 0.30, ये कितना आ रहा है 0.30, और ओमेगा कितना आ रहा है, तुलना करके देखोगे तो 220
220 आ रहा है। ओमेगा कितना आ रहा है? 220। तो इसने पूछा है कि तब कण की आवर्ती निकालनी है और अधिकतम वेग। तो आवर्ती क्या होती है? एफ, यानी कि ओमेगा बराबर जब 220 दिया हुआ है तो ओमेगा क्या क्या होता है एक्चुअली में? 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 220। एफ बराबर हो जाएगा 220/2 पाई, 220/2 पाई। ठीक है, तो देखो ये लगभग आप डिवाइड करोगे तो पाई कितना? 3.14, तो 6 से आप डिवाइड करोगे तो मतलब ये समझ लो कि 30 बार 180 के आसपास, और लगभग ये कितना आएगा? 35 ऑप्शन में है तो 35 के आसपास ये चीजें आएगी। तो कितना जाएगी अप्रोक्सीमेट? जब आप भाग करोगे तो ये कितना आएगा? 35 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसे दिमाग भी लगाना है। अब जैसे कि देखो 2 इंटू 3/14 गुणा करता है 6 आएगा। अब 6 को 30 से गुणा करते तो 180 आता है, मतलब 30 से तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो साफ बात है 30 से ज्यादा वाले ऑप्शन 5 वाले कौन से हैं? ए वाला 35 है तो 35 होगा बस। 45 तो हो नहीं सकता, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 58 भी हो नहीं सकता। तो एफ बराबर कितना है? 35 हर्ट्ज। इसका मतलब कि किस में होता है? हर्ट्ज में होता है। ठीक है, जबकि उसका ओमेगा का रेडियन पर सेकंड में, ध्यान रखना ये एक्चुअली में रेडियन पर सेकंड में है। समझ गए? हाँ, जब ये होता है हर्ट्ज में। अब आपको पूछ रहा है कि अधिकतम वेग वी मैक्सिमम, अधिकतम वेग क्या होगा? तो वी मैक्सिमम आपको पता है ए ओमेगा। ओमेगा कितना है? 220 इंटू ए कितना है? 0.30। ये कितना है? 0.30। ये कितना जाएगा? 66 मीटर पर सेकेंड। गुणा करोगे कितना आएगा? 66 मीटर पर सेकेंड। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए वाला ऑप्शन। सवाल नंबर 12 ये कह रहा है कि भाई एक सरल आवर्त दोलक में घूम रही किसी वस्तु का अधिकतम वेग व अधिकतम अधिकतम जो त्वरण है वो ये है, 2 मीटर पर सेकंड अधिकतम वेग है और त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो वस्तु का कोणीय वेग निकालो। कोणीय वेग मतलब ओमेगा। ओमेगा कोणीय वेग भी है और ओमेगा कोणीय आवर्ती भी है। ठीक है, तो इसका कोणीय वेग पूछा है, नहीं ओमेगा पूछा है। क्या पूछा है? ओमेगा आपको निकालना है, ओमेगा निकालना है। तो देखो आपको दिया हुआ क्या है? अधिकतम वेग दिया हुआ ए ओमेगा कितना दिया हुआ है? ए ओमेगा दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है अधिकतम त्वरण, तो एक्चुअली अधिकतम जो एक्सीलरेशन है त्वरण उसका मान कितना होता है? ए मैक्सिमम जो अधिकतम अधिकतम त्वरण होता है उसका मान होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर। यहां से आप देखोगे तो ये अधिकतम त्वरण कितना दिया? 4 दिया हुआ है, तो 4 बराबर ए ओमेगा स्क्वायर, 4 बराबर ए ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए ओमेगा स्क्वायर को, ए ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए ओमेगा इंटू ओमेगा, ए ओमेगा इंटू ओमेगा। तो यहां से क्या आ रहा है? अब ए ओमेगा अपने पास कितना है? 2। ए ओमेगा कितना है? 2। यहाँ ये 2 डिवाइड में जाएगा तो ओमेगा बराबर कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2। ओमेगा बराबर 2, तो 12वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12वें का डी। ठीक है, ये बस ये फॉर्मूला नई बात थी सिर्फ कि भाई अधिकतम जो त्वरण, मैक्सिमम वेग तो होता है ए ओमेगा और मैक्सिमम जो त्वरण है वो होता है ए ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। तो 12वें का कितना हो जाएगा? डी। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये आप करोगे। सवाल नंबर 13 का आ रहा है आंसर ए। सवाल नंबर 13 का ए आ रहा है। ठीक है, अब 14वां मैं करवाऊंगा। ये सवाल आप सॉल्व करते रहना ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, सवाल अभी थोड़े इजी है, मतलब पहले इजी ले रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे टफ भी आएंगे। हाँ ठीक है, ऐसा मत समझना कि सर बिल्कुल कैसे कैसे सवाल ले रहे हैं। हाँ इजी जरूर है। ठीक है, धीरे धीरे अभी अपन वेग बढ़ रहे हैं, फिर कुछ एक्सेलरेशन सीखेंगे, फिर ऊर्जा, फिर स्प्रिंग वाले सवाल भी आएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना अच्छा रहता है। सवाल नंबर 14। सरल आवर्त गति में एक कण का आयाम 6 सेंटीमीटर है, माध्य स्थिति से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका त्वरण कितना है? 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कण की अधिकतम चाल। तो देखो ये पूछ रहा है कि माध्य स्थिति से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका त्वरण इतना है। तो जो 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 त्वरण है ना उसका फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है? ए, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली में माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स किस लिए आता है कि एक्चुअली में ये
त्वरण और विस्थापन x हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए माइनस आता है। ठीक है, समझ गए? ये माइनस यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये अगर इसको सदिश फॉर्म में लिखोगे तो जो ये एक्सेलरेशन की दिशा है, जो त्वरण की दिशा है, त्वरण की दिशा और विस्थापन की दिशा हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है, समझ गए? इसीलिए ये माइनस अपन लिखते हैं। जबकि मान जो अब इसका मान देखें तो मान एक्चुअली में a इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि भाई इसका माध्य से 2 सेंटीमीटर दूरी पर इसका त्वरण कितना 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि त्वरण 8 आ रहा है, कब आ रहा है? 2 पर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे ओमेगा कितना आएगा? 8 बटा 2 4 और 4 का रूट 2, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 2, ओमेगा बराबर 2। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भाई आयाम 6 ओमेगा 2 है, तो आपको निकालना अधिकतम वेग। वी मैक्सिमम सभी को पता होता है, निकाल सकते हैं। ए ओमेगा ए कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। ओमेगा कितना दिया हुआ है? 2, कितना हो जाएगा? 12, कितना हो जाएगा? 12। तो चौदहवें का क्या आएगा? ऑप्शन बी, चौदहवें का बी। ठीक है, चौदहवें का बी ऑप्शन यानी कि 12। अब बढ़ते हैं आगे। अब सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15, ये क्या पूछ रहा है कि एक कण 4 सेंटीमीटर आयाम के साथ सरलावत गति कर रहा है। माध्य स्थिति पर कण का वेग कितना? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो माध्य स्थिति से किस स्थिति पर कण का वेग 5 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा? अब देखो इसने दिया हुआ क्या है आपको? आयाम दे दिया, ए दे दिया। ए कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ये कह रहा है माध्य स्थिति पर कण का वेग, यानी कि वी मैक्सिमम इसने दिया है। क्या दिया हुआ? वी मैक्सिमम कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि वी मैक्सिमम मतलब ओमेगा ए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ओमेगा निकालो यहां से पहले। ओमेगा क्या होता है? 10 बटा ए यानी कि 10 बटा 4। ठीक है, 10 बटा 4 यानी कि 5 बटा 2, आप इसको लिख दो 5 बटा 2 रेडियन पर सेकंड में। किसमें आएगा? रेडियन पर सेकंड। अब ये पूछ रहा है कि भाई तो माध्य स्थिति से किस स्थिति पर कण का वेग 5 सेंटीमीटर होगा पर सेकंड, यानी कि वेग 5 है। ओमेगा कितना लिख दो? 5 बटा 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर आयाम का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या? ये एक्स आपको निकालना है। तो 5 से 5 कैंसल, ये इस साइड जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 16 माइनस 4 12। जब आप ये कितना 12 कितना मतलब 4 इंटू 3, जब इसका रूट करोगे तो कितना? एक्स बराबर 2 का 4 का कितना 2 और 3 का रूट ऑफ 3। तो जो 15 का ऑप्शन कितना आएगा? सी, 15 का सी हो जाएगा करेक्ट। समझ गए? सोलवा, ये कह रहा है दो कण P व Q एक साथ मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश सरलावत गति करते हैं। कह रहा है कि मूल बिंदु से एक साथ स्टार्ट करते हैं। कहां से? मूल बिंदु से एक साथ x अक्ष के अनुदिश सरलावत गति प्रारंभ करते हैं। इनके आयाम क्या है? समान है। ये बोल रहा है कि आयाम समान है, परंतु आवर्तकाल क्या है? 3 सेकंड व 6 सेकंड। जब वे मिलते हैं उस समय P व Q के वेगों का अनुपात। अब देखो मिलेंगे कहां पर? तो देखो इनका आवर्तकाल क्या है? एक का आवर्तकाल 3 है, एक का आवर्तकाल 6 है। मतलब मिलेंगे कहां पर? ये कहां पे मिलेंगे? जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे मिलेंगे। देखो कैसे? भाई एक्स अक्ष से अनुदिश गति करें, फॉर एग्जांपल ये मान लो, हाँ ये एक्स बराबर 0 वाली स्थिति। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक का आवर्तकाल 3 सेकंड है, एक का आवर्तकाल 3 सेकंड। एक तो क्या करता है 3 सेकंड में कहां से ऐसे जाके और वापिस अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाता है। 3 सेकंड में आ गया। ठीक है, तो दूसरा, अब ये 3 सेकंड बाद क्या करेगा? एक और राउंड पूरा कर देगा, लेकिन तब तक 6 सेकंड वाला क्या करेगा? सिर्फ एक ही राउंड पूरा कर पाएगा। यहां जाके यहां जाके यहां जाके, मतलब क्या होगा कि भाई 3 सेकंड वाला 2 राउंड पूरा करेगा, 6 सेकंड वाला मतलब टोटल 6 सेकंड में जो 3 सेकंड वाला 2 राउंड पूरा कर देगा और 6 सेकंड वाला 1 राउंड पूरा करेगा। लेकिन मिलेंगे कहां पे?
यहां पर ही मिलेंगे। कहां पर? यहां पर, इस माध्य स्थिति पर। समझ गए? क्योंकि इनका वेग, परंतु आवर्तकाल क्या है? एक का आवर्तकाल 3 सेकंड है, दूसरे का 6 है। तो 6 वाले को टाइम ज्यादा लगेगा और 3 वाले को कम। 3 वाला 2 राउंड पूरा करेगा, तब तक 6 वाला 1 ही राउंड पूरा करेगा। लेकिन मिलेंगे कहां पर? इस स्थिति पर। तो इस स्थिति पर वेग क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो वेग का जो अनुपात है वो अपने को निकालना है। ठीक है? तो मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वेग क्या होता है? ए ओमेगा, यानी कि ओमेगा पी और ए पी। समझ गए? ओमेगा क्यू और ए क्यू, ये हो जाएगा ऐसे। यानी कि इसका ओमेगा, पी का ओमेगा और पी का ए, क्यू का ओमेगा एंड क्यू का ए। अब देखो इसने दे रखा है कि भाई दोनों के इनके आयाम समान है। आयाम समान यानी कि ए पी इक्वल टू ए क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओमेगा पी अपॉन ओमेगा क्यू, ओमेगा पी अपॉन ओमेगा क्यू। अब इसको देखो मैं आगे लिखता हूं यहाँ पे। ओमेगा पी एक्चुअली में क्या आएगा? 2 पाई अपॉन टी पी, जबकि नीचे ओमेगा क्यू इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी क्यू। समझ गए? अब 2 पाई से 2 पाई कैंसल, टी क्यू ऊपर चला जाएगा और टी पी नीचे आ जाएगा। टी क्यू कितना दिया हुआ है? 6 सेकंड, ये 3 सेकंड, तो 6/3 यानी कि 2/1। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 16 का? बी। 16 का क्या आएगा? बी। ठीक है? अब आगे लगातार 4 सवाल, ये आगे वाले आप भी करोगे, बहुत सिंपल सिंपल है। 17 का आ रहा है बी, 17 का बी आ रहा है। 18वें का डी आ रहा है। ठीक है? 19वें का बी आएगा, 19वें का बी आएगा और 20वें का भी बी, 20वें का भी बी। ये सारे सवाल आपको करने हैं। ठीक है? मैंने आपके लिए छोड़ दिए। 21वां मैं करवाता हूँ। 21वां क्या कह रहा है कि भाई सरल आवर्ती गति कर रहे किसी कण का आयाम कितना है? 0.1 मीटर है। एक निश्चित क्षण पर इसका विस्थापन जब 0.2 मीटर है तो इसका त्वरण कितना हो जाता है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कण का अधिकतम वेग कितना होगा? इस प्रकार का सवाल अपन ने पहले भी किया है। ठीक है? ये पूछ रहा है कि भाई जब इसका विस्थापन 0.02 मीटर है तब उसका जो त्वरण है वो कितना है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कण का अधिकतम वेग निकालो। आपको निकालना क्या है? वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम यानी कि ओमेगा ए। अब ए तो अपने पास है, दिया हुआ कितना है? 0.1 मीटर। 0.1। अब निकालना क्या है? निकालना अपने को ओमेगा है। तो ओमेगा निकालने के लिए इसने क्या दे रखा है? इसका त्वरण 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कब है? देखो ए कितना होता है? एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना दिया हुआ है? ए 0.5 है। कब? एक्स बराबर 0.02 पर। तो यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा स्क्वायर बराबर 0.5 अपॉन 0.02, 0.5 अपॉन 0.02। ठीक है? यहां से देखोगे तो ये 10 नीचे आएगा और इसका 100 ऊपर जाएगा। ये कुल मिला के बन कितना जाएगा? ठीक है? ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25। कितना आएगा? 25। समझ गए कैसे? ये पॉइंट हटाओगे 100, ये पॉइंट हटाओगे 10। ठीक है? 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर जाएगा 50, 50/2 25। अब इसका रूट लोगे तो ओमेगा बराबर कितना आएगा? 5। ओमेगा बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ओमेगा बराबर 5। तो ओमेगा बराबर 5 आया तो यहाँ वैल्यू रख दो। वी मैक्सिमम 5 इंटू 0.1 यानी कि 0.5। 21वां क्या आ जाएगा? सी। 21 का सी। अब 22वां क्वेश्चन। कौन सा? 22वां। 22वां बोल रहा है कि एसएसएम करते हुए कण का आयाम 4 सेंटीमीटर है। माध्य स्थिति में इसका वेग कितना है? 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर कण का वेग 8√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो आयाम दिया हुआ है इसने, फिर से वही बात। आयाम कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। माध्य स्थिति में इसका वेग कितना है? 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यानी कि
जो ए ओमेगा यानी कि माध्य स्थिति मतलब मैक्सिमम, तो ए ओमेगा आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ए आपके पास है दिया हुआ, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 16 अपॉन ए, 16 अपॉन 4, यह आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड। तो आपके पास ए भी 4 आ गया, ओमेगा भी 4 आ गया। अब पूछ रहा है कि माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर कण का वेग 8√3 होगा। ठीक है, तो अब सभी को पता है भाई v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना क्या? x, बाकी सब चीजें आपको दी हुई है, बाकी सब चीजें आपको दी हुई है। ठीक है, तो क्या कर दो, चलो इसको पहले से स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर लिखोगे तो रियल में तो कितना जाएगा, ये यहाँ पे लिखोगे तो वी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों अगर मैंने इसको ले लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर 8√3, यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू √3 का 3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना? 16। ठीक है, तो 16 का 64 में भाग कितना? 16 32 और 64, तो 4 12, तो 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, तो 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 4, 16 माइनस 12 4, तो एक्स इक्वल टू 4, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एक्स बराबर 2 हो जाएगा। 22 का कितना आएगा? डी, 22 का क्या आंसर आएगा? डी। समझ गए? ये 23वां क्वेश्चन आप करोगे और 23वें का आंसर आ रहा है ए, 23वें का आंसर आ रहा है ए, तो मुझे आंसर सीधा ही दिख रहा है। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व करने वाला काम ही नहीं, बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। 23वें का ए। अब 24वां देखते हैं। देखो एक कण के विस्थापन का समीकरण ये दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3 साइन 2t प्लस 4 कॉस 2t, आयाम एवं अधिकतम वेग होंगे। अब देखो एक्चुअली में ये क्या है, इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये दो सरल आवर्त गतियों का योग है। ये क्या है? दो सरल आवर्त गतियों का योग है, और ये दोनों सरल आवर्त गतियां कहां पर है? एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है। ये दोनों सरल आवर्त गति क्या है? एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है। समझ गए? ये सेम ऐसा है, ये जो मतलब x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये क्या होता है? ये इस प्रकार की दो सरल आवर्त गतियों के योग को शो करता है, और दोनों सरल आवर्त गतियां एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती है। इसका मतलब देखो एक साइन में एक कॉस में, मतलब दोनों में कितना होता है एंगल डिफरेंस? 90 का होता है साइन और कॉस के बीच में। तो एक साइन में एक कॉस में, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस। जो अब इसका टोटल अगर आयाम पूछे तो इसका टोटल आयाम होता है इस प्रकार का, कुछ कुछ भी आए तो उसका आयाम हमेशा ऐसे हो निकलता है, आयाम बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। समझ गए? जबकि ओमेगा दोनों में सेम रहेगा, ये ओमेगा दोनों में सेम रहेगा, तो यहाँ पर अपने ओमेगा कितना है? 2 देख लो, तो तुलना करोगे तो ओमेगा कितना आएगा दोनों में? 2। ठीक है, और वैसे भी दोनों में सेम ही रहता है। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अपना जो आयाम वो कितना निकल के आएगा? पहले का कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 16 25, 25 का कितना? 5, आयाम कितना हो जाएगा? 5, आयाम 5 है। तो आयाम 5 है, तो ए ओमेगा अधिकतम वेग कितना होगा? 10। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 24 का क्या हो जाएगा? ए। समझ गए? तो ये था, बस ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था चीज सीखने को, ये लंबवत गति है। ये क्या है? लंबवत सरल आवर्त गति, तो बोलते हैं लंबवत सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। ठीक है, यहाँ पर इनका फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई बाय 2, क्योंकि अपने सभी को पता है साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है?
पाई बाय 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा वगैरह ऐसे होता है, अपन अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना होता है पाई बाय 2 का। तो इसका जब आयाम पूछे, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आयाम बराबर रूट करके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। समझ गए? क्योंकि इसका कारण ये होता है कि भाई दो सरलावत गति, एक सरलावत गति ये हो गई, इसका माना मैंने आयाम ये हो गया ए, एक सरलावत गति दूसरी ये होगी, इसका माना आयाम बी है। तो इनका जो टोटल योग होता है वो एक्चुअली सदिश योग आता है ऐसे, ठीक है, सदिश टाइप में, वो यहाँ पे आता है आयाम, ये शो करता है। तो ये एक्चुअल में किसको शो करेगा? अपने जो त्रिभुज होता है उसका विकर्ण। तो विकर्ण का मान कैसे निकलता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? तो क्या 24वें का ए हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं 25वां। 25वां क्या पूछ रहा है? सरल गति करते हुए कण का माध्य स्थिति में वेग कितना v है? आयाम की आधी दूरी पर कण का वेग होगा। मस्त सवाल है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि भाई कण का माध्य स्थिति में वेग कितना v, यानी v मैक्सिमम कितना दिया हुआ है? v दिया हुआ है। v मैक्सिमम कितना है माध्य स्थिति में? v मैक्सिमम होता है, v दिया हुआ है, यानी कि ओमेगा a इक्वल टू v आपको दिया हुआ है। ये पूछ रहा है आयाम की आधी दूरी पर कण का वेग होगा। आयाम की आधी दूरी, तो जो कण का वेग निकालना है, तो देखो जो भी वेग निकालोगे तो वो किस पे पूछ रहा है? आयाम की आधी दूरी, यानी कि आयाम की आधी दूरी पे नहीं फॉर्मूला लिखोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स कितना है? आयाम की आधी दूरी यानी कि a/2, a/2 पर ये पूछ रहा है। ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स किसके a/2 लिखोगे तो ए स्क्वायर बाय 4 कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय 4। अब देखो ध्यान से देखो, ओमेगा, अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 कितना आ जाएगा? यह जाएगा रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर बाय 4। अब देखो जब रूट हटाओगे ना तो कितना आ जाएगा? ओमेगा ए रूट ऑफ 3 बाय 2, रूट ऑफ 3 बाय 2। अब देखो ओमेगा ए अपने पास कितना है? वी है। ओमेगा ए का मान कितना है? वी। तो कितना हो जाएगा? वी रूट ऑफ 3 बाय 2, यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 25 का सी, 25 का सी। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी मस्त क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि भाई एक सरल लोलक दोलित्र का तात्क्षणिक विस्थापन क्या है? ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 द्वारा दिया जाता है। इसी समय पर इसकी चाल अधिकतम होगी। तो देखो दिया हुआ क्या है? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। अब ये पूछ रहा है किस समय पर इसकी चाल अधिकतम होगी? किस समय पर इसकी चाल अधिकतम होगी? ठीक है, तो अब देखो आप सिंपली क्या करोगे? ये पूछ रहा है, समय पूछ रहा है भाई, समय निकालना है कि किस समय पे ये अधिकतम होगा। तो क्या करो इसको, ये विस्थापन के लिए ये समीकरण किसका विस्थापन का है? अब वेग का समीकरण लिख दो। वेग का समीकरण क्या होता है? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाय डी टी, यानी कि d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा? ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। जब आप इसका अवकलन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस का अवकलन किस में होता है? साइन में होता है। ठीक है, कॉस का अवकलन साइन हो जाएगा। साइन का क्या होता है? साइन थीटा का कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये लिख दो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, और फिर इस ओमेगा टी का करोगे तो कितना आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ओमेगा। ठीक है, समझ गए यहां से? अब देखो क्या आ गया v का समीकरण? v इज इक्वल टू ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। अब ये पूछ रहा कि इसका मान अधिकतम हो, तो इसका मान अधिकतम मतलब चलो ए ओमेगा तो फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। चेंज कौन होगा? साइन वाली चीज चेंज होगी, साइन वाला ही तो चेंज होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है। तो साइन का अधिकतम मान होता कब है? क्या होता है? 1 होता है। साइन का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि जब साइन का मान 1 होगा तब जाके ये अधिकतम होगा, और साइन का मान 1 होता कब है? पाई बाय 2 पर। तो यानी कि ये जो अंदर वाला किसके बराबर होना चाहिए? पाई बाय 2 के बराबर हो, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 बराबर किसके हो? पाई बाय 2 के हो बराबर, तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, कितना हो जाएगा? पाई बाय 4, ठीक है। तो यहां से देखो ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना है? पाई बाय 4 है, तो देखो ओमेगा कितना होता है? अब देखो कुछ भी नहीं करना, चलो ये ओमेगा की फॉर्म में दिया होता, टी इज इक्वल कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 4 ओमेगा, पाई अपॉन 4 ओमेगा, यानी कि 26वें का ए, 26वें का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे इन चीजों को सॉल्व करना है। अगले चैप्टर में अपन सवाल करेंगे एक्सीलरेशन संबंधित, जो त्वरण है उससे संबंधित अपन सवाल करेंगे, ठीक है। ये सवाल सिंपल है, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस 26 के सभी सवाल आप खुद सॉल्व करके भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, ताकि इससे आपको बहुत ही इजी रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।